दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग चला रहे हैं बायोलॉजी की एक सीरीज। ठीक, तो फिर से 50 क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँ, रमेश कुमार देव। और चलिए आगे बढ़ते हुए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन पे क्या है। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश कौन देता है? तो ध्यान रखना है, प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। ठीक है, और प्रोटीन निर्माण कहाँ होता है, माने प्रोटीन निर्माण का कार्य कौन करता है? आरएनए करता है, लेकिन निर्देश कौन देता है? डीएनए। चलिए अगला क्वेश्चन ही आ गया। आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? तो आदेश के अनुरूप प्रोटीन का निर्माण करता है आरएनए। ठीक, आगे देखते हैं। गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया? मतलब क्रोमोसोमीय गुणसूत्र को सर्वप्रथम किसने बताया? तो बाबेरी एवं सटन ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। जंपिंग जीन की खोज किसने किया? तो मैक क्लिंटॉफ ने जंपिंग जीन की खोज किया। और किस पौधे में किया? मक्का में। ठीक है, असूत्री विभाजन पाया जाता है, किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। फिर अगला है, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन कोशिका चक्र की किस अवस्था में बनते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि ये एस अवस्था में बनते हैं। ठीक, कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर होता है। ठीक है, जैसे कि जब सूत्री विभाजन अगर बंद हो जाएगा या उसको नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया बंद हो जाएगी तो अनियंत्रित रूप से कोशिकाएं हो जाती हैं, और जो जीवित कोशिकाएं हैं उनका क्या होता है? दम घुटने लगता है और कैंसर में हो जाता है। शरीर में घावों का भरना किस प्रकार की कोशिका विभाजन का परिणाम होता है? सूत्री विभाजन। ठीक, गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी किस अवस्था में रह जाती है? तो प्रथम एनाफेज में उनकी संख्या घटकर आधी रह जाती है। ऊतकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? औतिकी या हिस्टोलॉजी में किया जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहा जाता है? तो मार्सेलो मैलपीही को फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, पौधों की लंबाई में वृद्धि किस ऊतक द्वारा होती है? तो शीर्षस्थ विभज्योतक के द्वारा होता है। जो लंबाई होती है वो क्या होता है? शीर्ष। शीर्ष मतलब ऊपरी भाग, और जो मोटाई होता है जब उसको कलम कर देते हैं तो उसके कारण होता है। ठीक है, तो ये क्या है? शीर्षस्थ विभज्योतक। चालनी नलिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? फ्लोएम में। ठीक है, पौधों में भोज्य पदार्थ किस ऊतक में एकत्र होते हैं? तो मृदूतक में होते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? पैरनकाइया, या कहीं कहीं पैरनकाइमा देता है। संवहन बंडल का उद्गम होता है रंभजन से होता है। सन हैम्परे से प्राप्त किए जाते हैं, फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। फिर है 17वां क्वेश्चन, नाशपाती खाने में कठोरता या किरकिराहट का अनुभव का क्या कारण होता है? तो दोस्तों याद रखना है, इसमें क्या होता है? दृढ़ कोशिकाएं होती हैं, इन्हीं के कारण हमें खाने में कठोरता का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन है, थैलोफाइटा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं या पौधे आएंगे? तो आपको ध्यान रखना है, पौधे कहेंगे, जीव नहीं। शैवाल, कवक और जीवाणु, ये क्या है? थैलोफाइटा जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा के दो प्रमुख लक्षण कौन से हैं? तो याद रखना है, ये बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एम्ब्रियोफाइटा और थैलोफाइटा ये सब क्या होते हैं, जब हम इसका बायोलॉजी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। थैलोफाइटा जगत में क्या होता है? पौधों में भ्रूण नहीं बनता और संवहन ऊतक का अभाव होता है। ठीक है, ये इसके दो प्रमुख लक्षण हैं। साइनोबैक्टीरिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल। जीवाणुओं को पादप क्यों माना जाता है?
कोशिका भित्ति के कारण इसे क्या माना जाता है? पादप माना जाता है। इसीलिए ऊपर बैक्टीरिया लिखा है, तो जीवाणुओं में भी क्या होता है? कोशिका भित्ति होती है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? पादप कहते हैं। दूध किस जीवाणु के कारण खराब हो जाते हैं? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक। मनुष्य के आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है एसरिकिया कोली नामक जीवाणु मनुष्य की आंत में पाया जाता है। अधिकांश कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप जानते हैं कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, और कुछ में क्या होता है? सेल्यूलोज की बनी होती है, कहीं लिग्निन, ये सभी तत्व पाए जाते हैं कुछ में। वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक होते हैं लाइकेन। आप जानते हैं कि लाइकेन क्या है? प्रदूषित क्षेत्रों में विलुप्त हो जाता है, इससे ये पता लगता है कि वहां पर वायु प्रदूषण बढ़ गया है। शैवाल व कवक का परस्पर सहजीवी कौन है? मतलब जो लाइकेन होता है वह परस्पर सहयोग से शैवाल के और कवक के बनता है। ठीक। जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? चिलगोजा को। ठीक है, ये चिलगोजा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में होता है, और इसका संपूर्ण फल ही खाया जाता है, इसमें बीज नहीं होते। ठीक। दिया सलाई की तिलियां किससे बनाई जाती है? पाइनस की लकड़ी से, याद रखना है। ठीक है, और उसमें क्या होता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। और ये भी ध्यान रखना है कि बरेली जो है ये दिया सलाई उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मूली, सलजम तथा सरसों किस कुल से संबंधित हैं? तो क्रूसीफेरिस कुल से। कपास, भिंडी व गुड़हल किस कुल से संबंधित है? मालवेसी कुल से। ठीक। पौधों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है कोशिका। ठीक। मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो सीलोम या स्प्लैंक्निक गुहा। कंडरा किसे जोड़ती है? तो कंडरा या कंदराएं जो होती हैं वो पेशी को हड्डी से जोड़ने का कार्य करती हैं। स्नायु किसे जोड़ता है? तो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। मास्ट कोशिकाएं किसमें मिलती हैं? तो मास्ट कोशिकाएं मिलती हैं संयोजी ऊतक में। शरीर में लघु पोषक के अंतर्गत किसे समाहित किया जाता है? तो शरीर में लघु पोषक का कार्य कौन करते हैं? खनिज करते हैं और विटामिन करते हैं। ठीक है, मतलब हमारा पोषण का कार्य कौन करता है? विटामिन करता है और खनिज लवण करते हैं। शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स। दोस्तों ध्यान देना है कि वसा त्वरित ऊर्जा तो नहीं प्रदान करता, लेकिन शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? वसा, फैट। लेकिन तुरंत ऊर्जा के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? कार्बोहाइड्रेट्स की। फ्रक्टोज किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं? तो मोनोसैकराइड है। लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? डाइसैकराइड है। और हमें याद रखना है कि ज़्यादा मीठी शर्करा कौन सी होती है? फ्रक्टोज। मीठे फलों व शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। रुधिर में वसा का संचरण किस रूप में होता है? लाइपोप्रोटीन के रूप में होता है। बाल, नाखून, त्वचा, सींग व खुर के निर्माण में सहायक प्रोटीन कौन सा है? कैरोटीन। ठीक। रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रोटीन से होता है? तो ग्लोबिन से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रेशम का धागा क्या होता है? तो रेशम का धागा एक प्रकार का प्रोटीन होता है। सूती कपड़ा किससे बना होता है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक। विटामिन की खोज किसने किया? तो विटामिन की खोज किया था फंक ने। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा है, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B2 की कमी से। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है? तो मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वसीय अम्ल है लाइनोलिक अम्ल। फिर है, मानव उपयोग के लिए सर्वाधिक उत्तम वसा है
कुसुम का तेल, जिसे हम क्या कहते हैं, सैफफ्लावर। ठीक है। और अगला है, रुधिर में वसाओं का संचरण किस रूप में होता है, लाइपोप्रोटीन के रूप में। और आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। प्रोटीन में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, फिर नाइट्रोजन होता है, फिर हाइड्रोजन, और सबसे कम क्या होता है, सल्फर। तो ये हुआ दोस्तों हमारा आज का वीडियो सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।